हेलो बच्चों, आई एम सौरभ सर, मैथमेटिक्स फैकल्टी एट सीएसपी। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डोमेन रेंज बताए थे किसका, जीआईएफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, जीआईएफ एंड एफपीएफ। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे रेंज ऑफ, रेंज नहीं, पीरियोडिक। क्या है पीरियोडिक फंक्शन? जो क्लास में डिस्कशन किया गया है उसी पीरियोडिक का क्या होगा, पीरियड। अब पीरियड हम थोड़ा सा पहले हल्का तरीके से डिस्कशन कर देंगे। अगर कोई बच्चा यूट्यूब से पढ़ रहा है, लेक्चर यूट्यूब भी देख रहा है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टोटली फंक्शन का जल्दी से पीरियड लिख देते हैं और अब उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को बताते हैं कि पीरियड निकाला कैसे जाता है। ठीक, तो बच्चों हम हेडिंग डाल रहे हैं पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन, तो सबसे पहला हम यहाँ पे हेडिंग करके सब का पीरियड लिख देते हैं। पीरियोडिक का मतलब होता है, अगर कोई बच्चा को जानना है कि क्या होता है, तो पीरियोडिक का मतलब होता है कि सेम टाइम इंटरवल पे जो रिपीट करे, और वो टाइम इंटरवल पे जो रिपीट करेगा वो टाइम इंटरवल सबसे छोटा होना चाहिए। जैसे साइन एक्स जो है आपको 2 पाई पे रिपीट करने लगता है, तो 2 पाई पे जब रिपीट करता है, रिपीट तो 4 पाई पे भी करता है, लेकिन मिनिमम आपको 2 पाई पे रिपीट करता है। तो पीरियड का मतलब यही होता है कि सबसे मिनिमम वो कितना पे फंक्शन रिपीट कर रहा है। तो फंक्शन जो रिपीट करेगा दैट इज ए पीरियड, और हम सब फंक्शन का पीरियड लिख देते हैं। पहला एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स, या आपको साइन पे पावर अगर ओड दे दे और कॉस पे पावर ओड दे दे, तो इसका पीरियड आपका होता है 2 पाई। कब? जब साइन पे पावर ओड रहे, मतलब 1 पावर 3 पावर 5 पावर इस टाइप का रहे, तो हम डायरेक्ट लिख दिए साइन एक्स कॉस एक्स, और साइन पे पावर ओड कॉस पे पावर ओड, तो उसका पीरियड 2 पाई होता है। दूसरा फंक्शन लिख रहे हैं, दूसरा में लिख रहे हैं जैसे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ लिख रहे हैं साइन पे पावर इवन एक्स और कॉस पे पावर इवन एक्स। मतलब जब इवन पावर रहे या साइन पे अगर आपको मोड लग जाए और कॉस एक्स पे मोड लग जाए, जिसका पीरियड 2 पाई से चेंज होके पाई हो जाता है। फिर थर्ड नंबर सब क्लास में लेक्चर में डिस्कशन, लाइव क्लासेस में आपको डिस्कशन कर दिया गया है। और एफ एक्स बराबर टेन एक्स हो या कॉट एक्स हो, या 10 पे पावर आपका ओड हो और कॉट पे पावर आपको क्या हो, ओड हो, तो कुछ भी हो, 10 पे पावर, या ऐसा करते हैं ना 10 पे पावर n लिख देते हैं, कुछ भी हो, इवन हो या ओड हो, इसका पीरियड हमेशा क्या होता है, मतलब 10 पे पावर इवन हो या ओड हो, उसका पीरियड आपको पाई ही होता है। लेकिन साइन कॉस पे अगर पावर ओड हो, 1 3 5 पावर हो, तो उसका पीरियड 2 पाई होता है। जब इवन पावर हो तो उसका पीरियड पाई हो जाता है। और फोर्थ नंबर में एफ एक्स इज इक्वल टू करली एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इसका पीरियड 1 होता है। ये आपको प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन में बता चुके हैं। तो इतना बहुत थोड़ा बहुत याद करना है, जैसे कि एफ एक्स बराबर आपको हम दे रहे हैं जी आई एफ फंक्शन, ई पे पावर एक्स लॉग एक्स। कुछ बच्चा सोचेगा सब फंक्शन पीरियोडिक होता है, नहीं, ये नॉन पीरियोडिक है। कोई जरूरी नहीं है कि टोटली फंक्शन पीरियोडिक हो ही, ये नॉन पीरियोडिक फंक्शन है। ये जी आई एफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, ई पे पावर एक्स हो गया, लॉग एक्स हो गया, ये लोग का पीरियड नहीं एग्जिस्ट करता है। पीरियड आपका इसका भी एग्जिस्ट नहीं करता है। बहुत सारा फंक्शन है जिसका कि पीरियड एग्जिस्ट नहीं करता है, जैसे साइन 1/x दे दिए, नजाना कि सब साइन का करता है, नहीं, साइन 1 एक्स का कॉस एक्स का करता है, लेकिन साइन 1/x कॉस 1/x का पीरियड एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक, ये सब जो है इस तरह का क्वेश्चन जो है तुमको, फंक्शन जो है क्या है, नॉन पीरियोडिक फंक्शन, ये लोग का पीरियड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि पीरियड का इंटरवल वो 1/x दे दिया, लोचा कर देगा, वो एग्जिस्ट करेगा नहीं, नॉन पीरियोडिक हो जाएगा। अब एक दो चीज पढ़ाने जा रहे हैं कि ये पीरियोडिक जो आपको क्लास में, ये टोटली पीरियोडिक हम आपको डिस्कशन कर दिए थे कि पीरियड आया कहाँ से, वो नहीं बताएंगे। तो अगर कोई बच्चा सिर्फ यूट्यूब लेक्चर देख रहा है तो आपको ये याद करना, बाकी तो कहीं और से समझिए। और ये साइन 1/x कॉस 1/x अगर नॉन पीरियोडिक है, ये सब नॉन पीरियोडिक। अब मुद्दा आता है, हमको याद करना है कि इफ पीरियड ऑफ एफ एक्स इज टी, मान लिए कि एफ एक्स का पीरियड क्या है, टी। इफ पीरियड ऑफ एफ एक्स इज टी, अगर एफ एक्स का पीरियड टी है, देन पीरियड ऑफ एफ ऑफ ए एक्स या एफ ऑफ ए एक्स प्लस माइनस बी, ये सब का पीरियड जो हो जाता है, ये हो जाता है टी बाय मोड ए। मतलब ये प्लस माइनस बी में जो छेड़खानी हुआ उससे हमको प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किससे है, एक्स में ए से डिवाइड मल्टीप्लाई हुआ है और यहाँ एक्स में ए से मल्टीप्लाई हुआ। मतलब प्लस में अगर कोई भी फंक्शन, जैसे साइन एक्स का पीरियड टी है और 2 पाई है, जो भी मानिए आप, तो ये एफ एक्स का पीरियड अगर टी है तो एक्स के साथ ए मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ भी एक्स के साथ ए मल्टीप्लाई हुआ, तो उसका पीरियड क्या हो जाता है, टी बाय मोड ए, न्यू पीरियड। ए पॉजिटिव भी निगेटिव भी हो, लेकिन हम लोग पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे
तो पीरियड चेंज, ये प्लस माइनस बी के चलते चेंज नहीं हुआ, प्लस माइनस के चलते जो है प्लस में 2 ऐड कर देंगे, -2 करेंगे, कोई चेंजिंग नहीं हुआ। चेंजिंग किस में होगा, जब आप x के साथ मल्टीप्लाई करोगे कुछ तो पीरियड चेंज हो जाएगा, t बाय मोड a हो जाएगा। अब देखो बच्चों एग्जाम्पल सब देखो कितना अच्छा करवा रहे हैं। fx बराबर sin 2x, तो आप लोग fx का पीरियड याद किए हो, sin 2x का, sin x का, 2x का तो याद ही नहीं क्यों, तो तुम लोग sin x का अगर तुम लोग से पूछते थे पीरियड क्या होगा, तो इसका पीरियड तुम लोग बोलते थे 2 पाई होगा। sin x का पीरियड कितना होगा, 2 पाई। अगर sin x का पीरियड 2 पाई होगा तो इसका भी पीरियड तुम लिखो 2 पाई, कुछ नहीं दिमाग लगाना। sin x का पीरियड होता था 2 पाई, तो sin 2x है, मान लो कि ये भी sin x है, इसका पीरियड होगा 2 पाई, लेकिन x के साथ मल्टीप्लाई क्या है 2, तो 2 से डिवाइड कर दो तो इसका पीरियड चेंज होकर क्या हो जाएगा पाई। तो मतलब आप अगर ये याद कर लेते हो जो लिखाए हैं, और sin x का पीरियड अगर आपको बताया रहेगा, याद रहेगा cos x का, अगर किसी भी फंक्शन में x के साथ अगर मल्टीप्लाई हुआ है a से, तो उसका पीरियड मोड a से डिवाइड हो जाएगा, वो पुराने वाले पीरियड जो हम लोग याद किए। तो हम लोग को पूरा याद नहीं करना, हम लोग को बस याद करना है कि fx का पीरियड याद करना है, और f ऑफ अगर a प्लस माइनस दे दे, ax प्लस माइनस b दे दे, तो प्लस माइनस b के चलते कोई प्रॉब्लम नहीं होता। प्रॉब्लम कब होता है, जब x के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसी टाइप का क्वेश्चन हम आपको कॉपी करवा रहे हैं। fx इज इक्वल टू आपको दे रहे हैं हम sin 2x प्लस 3, और यहाँ आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं 5। क्या किए बच्चों, यहाँ से हम लोग क्या किए 2x प्लस क्या किए 3 दिए, फंक्शन के अंदर साइन के अंदर एंगल में हम लोग दिए 2x प्लस 3, लेकिन क्या किए हैं यहाँ पे बच्चों, आगे जो ये 5 से मल्टीप्लाई किए हैं, या आगे जो 5 से मल्टीप्लाई किए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वहां पे लिखना हो तो मतलब हम लोग अगर आगे फंक्शन में अगर c से मल्टीप्लाई किए हैं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क किससे पड़ेगा 2x। तो इसका पीरियड जो हो जाएगा, sin x का पीरियड होता था 2 पाई, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो पीरियड क्या हो जाएगा, मतलब sin x का पीरियड आपको याद करना है, x के साथ जो मल्टीप्लाई होता है उसके छेड़खानी से प्रॉब्लम होता है। बाकी बात ये +3 से पीरियड को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, 5 से भी पीरियड को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पीरियड आपका पाई आ गया। fx बराबर cos x बाय 2 प्लस 5। अब इसका cos x का भी पीरियड हम लोग याद किए 2 पाई, लेकिन ये 5 के चलते कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम किसके चलते है, x के साथ जो हुआ। इस बार x के साथ आपको 2 से डिवाइड किया हुआ है, मतलब आपको यहाँ 1/2 करना पड़ेगा, तो इसका पीरियड बढ़ ही जाएगा, मतलब घटने के बजाय बढ़ जाएगा। तो एक दिमाग और हम लोग लगा सकते हैं कि सर अगर x के साथ मल्टीप्लाई में 2 है तो वो पीरियड को डिवाइड किया, और अगर डिवाइड में है तो वो पीरियड को क्या किया, 2 दूनी 4 कर दिया। तो पीरियड को जो है फर्क प्लस माइनस फंक्शन में करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पीरियड को फर्क तब पड़ता है जब उसके एंगल x में मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं कोई भी चीज से, या डिवाइड जो समझिए आप। अब fx बराबर 10x बाय 5 प्लस 7। अब 10x का पीरियड होता है पाई, ये सबको पता है कि 10x का पीरियड होता है पाई, लेकिन x के साथ ये 7 से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम किससे है, x बाय 5 से। तो x बाय 5 को मतलब किससे डिवाइड किया है, 5 से। या कोई बच्चा को समझ में आ रहा होगा, सर बोला सर 1/5 से मल्टीप्लाई किया है, 1/5 से, इसको कोई बच्चा ऐसे लिख सकता है 1/5 से मल्टीप्लाई किया है, तो हम लोग 1/5 से पीरियड को डिवाइड करेंगे, तो ये 5 कहाँ चले जाएगा ऊपर, तो पीरियड कितना हो जाएगा। या कोई बच्चा को हम डायरेक्ट बोले हैं, अरे बेटा 5 से डिवाइड किया है तो पीरियड पहले पाई होता था, 5 से गुना कर दो, क्योंकि 5 से अगर डिवाइड किया तो पीरियड मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई अगर किया हुआ तो पीरियड क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। fx इज इक्वल टू करली x, तो करली x का पीरियड मतलब फ्रैक्शनल पार्ट का फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का पीरियड हम लोग 1 याद किए हैं, क्यों, क्योंकि क्लास में डिस्कशन किया गया है कि वो आपका इंटरवल, प्रीवियस क्लास जो है कल ही का लाइव क्लासेस में डिस्कशन किए हैं कि पीरियड जो है आपका 1 साइकिल पे, क्योंकि करली x जो है फ्रैक्शनल पार्ट जो है 0 से 1 होता है, तो वो 0 से 1 में रिपीट कर रहा था, उसका वही रेंज हो रहा था, तो पीरियड 1 बता दिए थे, समझा दिए थे। अब पीरियड 1, अब हम दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं, fx इज इक्वल टू 3 करली x। तो बच्चा लोग बोलता है सर पीरियड 1/3 होगा, नहीं, इसका पीरियड अभी 1 ही होगा। क्यों, क्योंकि 3 जो है ये बाहर में मल्टीप्लाई है, पीरियड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि करली x अभी भी अकेला ही है। जब फंक्शन के अंदर कुछ छेड़खानी हो, जैसे साइन यहाँ 2x है, तो x के साथ जब छेड़खानी हो तभी हम लोग पीरियड में डिवाइड या t बाय मोड a करते हैं। तो करली x का पीरियड 1 है, अभी 3 करली x है, अभी भी पीरियड 1/3 नहीं करना सर, 3 है, ये 3 बाहर में मल्टीप्लाई है, बाहर में मल्टीप्लाई से कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
तो अभी भी पीरियड क्या होगा 1 होगा। लेकिन अब फर्क कब पड़ेगा, एफ एक्स इज इक्वल टू अगर 3 करली एक्स दे दिए तो अब जाके पीरियड पहले 1 होता था लेकिन अब 1/3 होगा। क्यों, क्योंकि अब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो करली एक्स है, ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन अगर किसी को लिखना है तो लिख सकता है फ्रैक्शनल एफपीएफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अब लफड़ा हो गया क्योंकि x के साथ जो मल्टीप्लाई किया है 3 से मल्टीप्लाई किया तो पीरियड हो जाएगा 1/3। अब इसी टाइप का बच्चों क्वेश्चन अगर करना है एफ एक्स इज इक्वल टू 5 और कर लिए तो इसका पीरियड आपका 1 ही होगा। क्यों, क्योंकि 5 जो है 5 जो है आपका मल्टीप्लाई में बाहर है, अंदर मल्टीप्लाई नहीं है। करली एक्स अभी भी एक्स अकेला है तो पीरियड 1 होगा, करली एक्स का पीरियड 1 होता है। लेकिन यही 5 अगर आपका अंदर एंटर कर जाए, कहाँ एंटर कर जाए, अंदर, तो अब पीरियड आपका हो जाएगा 1/5। क्यों, क्योंकि अब पीरियड में प्रॉब्लम आ गया क्योंकि वो x को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया है। तो वही 5 अगर बाहर मल्टीप्लाई हुआ था तो पीरियड में कोई फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन वही 5 अगर अंदर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो अंदर अगर जाके मल्टीप्लाई होगा तो पीरियड में फर्क पड़ेगा और वो पीरियड कितना हो जाएगा 1/5। अब अगला देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू अगर हम पीरियड x/2 का पूछ दिए अभी भी फर्क पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो 1/2 x के साथ है तो पहले पीरियड होता था 1 तो अब x के साथ मल्टीप्लाई में कितना है 1/2। पहले पीरियड होता था 1 लेकिन अब x के साथ मल्टीप्लाई में कौन है 1/2 और 1/1/2 ये 2 चले जाएगा ऊपर, या ऐसे ही बोले कि x के साथ 2 से डिवाइड किया है तो पीरियड मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन यही क्वेश्चन हम बच्चों फिर से दे रहे हैं, समझ में बिल्कुल आना चाहिए। 1/2 अगर हम बाहर मल्टीप्लाई 1/2 कहाँ मल्टीप्लाई किए हैं, बाहर मल्टीप्लाई किए हैं तो पीरियड अभी भी 1 होगा क्योंकि x के साथ कुछ छेड़खानी नहीं हुआ है। लेकिन अगर वही x के साथ अगर छेड़खानी हो जाए, जैसे हम आपको बोल रहे हैं x/10 तो पीरियड जो है क्या हो जाएगा 1 और डिवाइड किससे करेंगे 1/10 से नहीं करेंगे, किससे करेंगे 1/10 से। क्यों, क्योंकि ये 1/10 से मल्टीप्लाई होगा। या ऐसा सोचो कि अगर x को मल्टीप्लाई करोगे तो पीरियड डिवाइड होगा और अगर डिवाइड करोगे तो पीरियड क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया। अब अगला नोट करके या जो समझिए हम सेकेंड ये नोट करके लिखा रहे हैं। जैसे पहला नोट लिखा है कि अगर एफ एक्स का पीरियड टी होगा तो एफ ऑफ ए प्लस ए एक्स प्लस माइनस बी, मतलब बोले कि अगर x के साथ कोई भी छेड़खानी होगा तो पीरियड जो है t बाय क्या हो जाएगा मोड ए। और अगला नोट लिखा रहे हैं कि अगर काफी सारा फंक्शन है, ये तो सब फंक्शन आपका अकेला आया, अगर काफी सारा फंक्शन आ जाए, काफी सारा फंक्शन आ जाए, जैसे देखिए इफ पीरियड ऑफ एफ एक्स जी एक्स एच एक्स डैश 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 आर टी एफ टी जी टी एच देन पीरियड ऑफ, देखिए क्या बोल रहे हैं, मतलब एफ एक्स जी एक्स एच एक्स का पीरियड है टी एफ टी जी टी एच, देन पीरियड ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स प्लस माइनस एच एक्स इज एलसीएम, किसका किसका एलसीएम टी एफ टी जी टी एच डैश डैश, मतलब जितना भी फंक्शन है सबका क्या ले लेंगे एलसीएम। मतलब आपका 3 फंक्शन है और 3 फंक्शन का आपका तीनों फंक्शन का पीरियड मालूम है, या 4 फंक्शन जितना भी फंक्शन है सबका पीरियड मालूम है। और अगर उस फंक्शन का प्लस माइनस तीनों फंक्शन दे दिया तो हमको क्या करना है, तीनों पीरियड का एलसीएम लेना है, तब जाके वो तीनों को सेटिस्फाई करेगा। हमको ऐसा पीरियड बताना जो तीनों को सेटिस्फाई करे, तो हमको एलसीएम लेना है। क्योंकि एलसीएम ही एक ऐसा नंबर है जो तीनों, जैसे कि 2 का टेबल पढ़िएगा 2 2 4 2 6, 3 का टेबल पढ़िएगा 3 6 9, वहाँ भी 6 आया 2 में और यहाँ भी 3 में भी 6 आया, और ये 2 बार में 6 आया वो 3 बार में 6 आया, लेकिन 2 और 3 का एलसीएम लीजिएगा तो 6 आएगा। मतलब कोई भी आदमी एलसीएम पे सेटिस्फाई करता है, वो दोनों को सेटिस्फाई करता है। अब देखिए एग्जांपल में ज़्यादा समझ में आएगा। इफ क्या डायरेक्ट क्वेश्चन देंगे, फाइंड पीरियड ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, पहले एक नॉर्मल क्वेश्चन दे रहे हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन। साइन एक्स का पीरियड कितना होता है 2 पाई, और कॉस एक्स का पीरियड भी कितना होता है 2 पाई, दोनों का पीरियड 2 पाई होता है, शायद आप लोग को याद हो, ओड पावर है। तो न्यू पीरियड जो होगा दोनों का एलसीएम होगा कितना 2 पाई और 2 पाई का एलसीएम 2 पाई होगा, सही। अब कुछ बच्चा कह रहा होगा सर हमको एलसीएम निकालने आता, अब लफड़ा आएगा। यहाँ देखो पीरियड ऑफ, फाइंड पीरियड ऑफ
पहले एक नॉर्मल क्वेश्चन ही देते हैं, जैसे यहाँ दे दिए साइन एक्स, अब प्लस अगला दे रहे हैं तुमको कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो साइन एक्स का पीरियड होता है 2 पाई और इसका पीरियड होता है पाई। क्यों? क्योंकि जब इवन पावर हो जाता है तो उसका पीरियड पाई हो जाता है। अब हमको एक न्यू पीरियड जो चाहिए, वो दोनों का हमको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। किसका किसका? 2 पाई और पाई का, और 2 पाई और पाई का एलसीएम कितना होगा? 2 पाई। अब कुछ बच्चा बोल रहा होगा सर हमको एलसीएम लेने आता है। बेटा अभी एलसीएम लेने भी सिखाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत को एलसीएम लेने भी नहीं आता होगा, उम्मीद करते हैं, और बहुत को आता भी होगा। अगर ये क्वेश्चन सभी देंगे फंस जाओगे। क्यों फंसोगे? देखो पीरियड ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस करली एक्स। अब बताओ साइन एक्स का पीरियड जो होता है 2 पाई होता है और करली एक्स का पीरियड 1 होता है। अब फंसोगे तुम। साइन एक्स का पीरियड कितना होता है? 2 पाई, और करली एक्स का पीरियड कितना होता है? 1। अब बच्चा लोग को बोलेंगे अभी बताए थे कि दोनों का एलसीएम ले लो, तो अब नया पीरियड जो निकालोगे दोनों का एलसीएम लोगे तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 पाई और 1। बच्चा लोग बोलता है 2 पाई और 1 का एलसीएम ये होगा, ये गलत है। अब यहाँ से हम तुम लोग को एलसीएम भी पढ़ाते हैं। 10 क्लास में क्या पढ़ा नहीं पढ़ा आज पता चल जाएगा कि कुछ नहीं पढ़ा है तुम लोग, कि मतलब 2 पाई और 1 का एलसीएम तुम लोग को पता नहीं है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या नहीं एग्जिस्ट करेगा? नोट डाल के लिखाते हैं। एलसीएम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, मतलब एक नंबर रेशनल है दूसरा नंबर इरेशनल नंबर्स डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब एलसीएम जो है आपका 2 नंबर का एग्जिस्ट नहीं करेगा। कौन सा? इरेशनल एंड इरेशनल। यहाँ इरेशनल लिखा गया, इरेशनल होगा, इरेशनल नंबर्स डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब एक नंबर रेशनल है एक इरेशनल एग्जिस्ट नहीं करेगा। और हम पाई के बारे में बताए हैं, पाई इज ए स्पेशल टाइप ऑफ इरेशनल नंबर। पाई जो है आपका स्पेशल टाइप ऑफ इरेशनल नंबर है। पाई नहीं, ये पाई है एक ई है, दोनों आपको लगता है कि रेशनल नंबर है, क्योंकि सब रट्टा मार लिए हैं कि पाई का वैल्यू 3.14 होता है और ई का वैल्यू 2.72 समथिंग होता है। नहीं, ये सब नहीं, पाई और ई आपको इरेशनल नंबर है। और अभी आप लोग को पढ़ाए कि 2 एलसीएम लेके वो आ जाता है, लेकिन यहाँ पे हम अभी बोल रहे हैं कि नहीं बेटा ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि 2 पाई और 1, 2 पाई आपका इरेशनल नंबर है और पाई जो है आपका 1 जो है आपका रेशनल नंबर है, तो इसका कभी भी एलसीएम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अब दूसरा एक करते हैं, एक अब एलसीएम पढ़ाना पड़ेगा। चलिए एलसीएम पढ़ते हैं। अब जैसे एलसीएम ऑफ 2, 4, 6, इसका एलसीएम 6 होगा। क्यों? क्योंकि 2, 4, 6 आपका रेशनल नंबर है, जिसका एलसीएम होगा कितना? 6। अगर आपको हम बोलेंगे कि एलसीएम बताओ 4, 12, 24 या कुछ दे देते हैं 24, तो इसका एलसीएम तुम लोग बोलोगे कि सर 24 होता है। 4, 12, 14, 24 का एलसीएम कितना होता है? 24 होता है। क्यों? क्योंकि तीनों का तीनों रेशनल नंबर है। लेकिन अगर बेटा तुमको हम थर्ड नंबर, ये सेकेंड नंबर हो गया, थर्ड में पूछ रहे हैं कि एलसीएम ऑफ 2 पाई और 4 पाई का, देखो यहाँ 2 पाई है यहाँ 4 पाई है, इसका एलसीएम एग्जिस्ट करेगा और इसका एलसीएम एग्जिस्ट होगा कितना होगा? 4। यहाँ भी फिर स्टार डाल के लिख रहे हैं कि एलसीएम ऑफ सेम टाइप ऑफ इरेशनल नंबर एग्जिस्ट। एलसीएम ऑफ सेम टाइप ऑफ इरेशनल एग्जिस्ट, मतलब 2 सेम टाइप का इरेशनल का एलसीएम एग्जिस्ट करेगा। अब अगला देते हैं, जैसे एलसीएम ऑफ √2 और 2√2, दोनों इरेशनल नंबर, एक तो इरेशनल और रेशनल के बीच में कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब जब एक इरेशनल है एक इरेशनल है, उसका कभी भी एलसीएम एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। मतलब यहाँ लिख देते हैं ये जो है आपका नॉन पीरियोडिक है, इसका पीरियड है ही नॉन पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक नहीं है, पीरियड उसका एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। और √2 और 2√2 का एलसीएम होगा 2√2। फिर अगर आपको हम एलसीएम लेने बोलते हैं √2 या √3 दे देते हैं, यहाँ 4√3 देते हैं, तो इसका एलसीएम होगा 4√3। क्यों? क्योंकि एलसीएम ऑफ सेम टाइप ऑफ इरेशनल एग्जिस्ट, मतलब 2 सेम टाइप का या 3 सेम टाइप का इरेशनल नंबर हो, उसका एलसीएम एग्जिस्ट करता है। √3 और 4√3 का कितना हो जाएगा? 4√3। अब अगला देते हैं, ये स्टार फिर 5 स्टार हो जाएगा।
एलसीएम ऑफ √2 और √3 अगर देंगे तो लिखेंगे नॉट डिफाइन, ये डिफाइन नहीं है। मतलब अगर एक नंबर रेशनल है दूसरा इरेशनल है तो उसका भी एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगर दोनों इरेशनल है, अगर सेम टाइप का है 2 पाई 4 पाई दोनों में पाई लगा हुआ तो उसका एलसीएम एग्जिस्ट करेगा। √2 और 2√2 का एलसीएम एग्जिस्ट करेगा। √3 और 4√3 का एलसीएम एग्जिस्ट करेगा। लेकिन √2 और √3 का वैल्यू आपको क्या होता है, हमको पता है कि 1.414 होता नहीं होता है, तो क्या होता है जाते रहता, रुकता ही नहीं है। और √3 का भी 1.732 जाते रहता है। ये दोनों अलग टाइप ऑफ रेशनल नंबर है, इसका जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे नोट करके लिखते हैं कि एलसीएम ऑफ डिफरेंट, क्योंकि 2 नहीं लिखेंगे बहुत सारा भी नंबर हो सकता है, डिफरेंट टाइप ऑफ एलसीएम ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इरेशनल नंबर्स डज नॉट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। सबको घेर लीजिए। कुछ बच्चा को बोलता है सोचता होगा एलसीएम आता है, आप लोग को एलसीएम नहीं आता है। पाई एंड ई आर स्पेशल टाइप ऑफ रेशनल नंबर, एलसीएम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब एक रेशनल नंबर हो और दूसरा इरेशनल नंबर हो, उसका कभी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है। और अगला बोले हैं कि ये सेम टाइप ऑफ जब इरेशनल नंबर हो तो उसका एग्जिस्ट करेगा, लेकिन √2 और √3 है तो उसका एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे एलसीएम अगर हम √2 और √5 का देंगे तो ये आपका डज नॉट एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि √2 और √5 अलग टाइप ऑफ रेशनल नंबर है। अगर सेम टाइप ऑफ रहता तब जाके उसका एलसीएम एग्जिस्ट करता। तो एक बार बच्चों इसको देख लो। आगे एक एलसीएम और पढ़ा रहे हैं, क्योंकि एलसीएम अगर बटे वाला नंबर से आ जाता है, रेशनल नंबर डिवाइड वाला टर्म में, जैसे ये भी आप लोग को आता है नहीं आता भगवान जाने, A/B, C/D, E/F डैश इस तरह से रहे। हम लोग का रूल है कि ऊपर का एलसीएम लेते हैं और नीचे का हम लोग क्या लेते हैं, HCF। ऊपर का एलसीएम और नीचे का HCF। ये भी आप लोग को आता है कि नहीं आता भगवान ही जाने। मतलब जब 1/2 1/3 इस तरह का भी नंबर हो उसका भी एलसीएम लिया जाता है। लेकिन कैसे? एलसीएम है तो ऊपर का एलसीएम नीचे का HCF। एक दो एग्जांपल इसका भी करवा देते हैं। एलसीएम ऑफ, जैसे हम तुमको देते हैं 2/3 और 4/6, तो ऊपर का एलसीएम लेना है, ऊपर का क्या लेना है, एलसीएम लेना, और नीचे का HCF। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो 2 और 4 का एलसीएम होगा 4, एलसीएम 4 होगा, 2 और 4 का एलसीएम 4 होगा। और HCF का नाम में ही घुसा हुआ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, ऊपर का एलसीएम 4 हो जाएगा, और 3 और 6 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 है जिसका एलसीएम आएगा 4/3 आएगा। और दूसरा देखिए एलसीएम अगर हम तुमको दे देंगे 1/2 और 4 हम दे देते हैं, कुछ बोलो 4 जैसे हम 5 दे देते हैं, और इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो ऊपर का एलसीएम और नीचे का HCF। और 2 और 5 दोनों प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो एलसीएम जो है 1 और 4 का एलसीएम 4 होगा, और 2 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 1 होगा। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 2 में भी कॉमन एक आएगा और 5 से भी कॉमन एक आएगा जिसका एलसीएम 4 आएगा। यहाँ वाला एलसीएम यही आया, यहाँ वाला एलसीएम 4 आया। तो कुछ बच्चा को एलसीएम लेने नहीं आता है तो क्या पढ़ा है कि रेशनल और इरेशनल का एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा, इरेशनल का एग्जिस्ट करेगा अभी तो दोनों इरेशनल सेम टाइप का होना चाहिए। और अगला पढ़ा है कि एलसीएम ऑफ 2 डिफरेंट का एग्जिस्ट नहीं करेगा, और अगर ऊपर नीचे वाला नंबर हो रेशनल नंबर टाइप का हो, इंटीजर नहीं हो, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, ऊपर का एलसीएम और नीचे का HCF। अब जब ये आपको समझ में आ गया तो अब जाके कुछ मिक्सर क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग को बिल्कुल हवा भी नहीं लगता। तो ये एलसीएम आप लोग को ढंग से सीखना है। क्या सीखना है, बहुत अच्छे तरीके से आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, नहीं तो बेटा फेंका जाओगे। देखो क्या है एग्जाम्पल, फाइंड, या क्वेश्चन है लिखना, लिखो क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। फाइंड पीरियड ऑफ fx इज इक्वल टू साइन 2πx प्लस cos πx। ये नॉर्मल क्वेश्चन देना। साइन 2πx प्लस cos πx का पीरियड निकालना है। इसका पीरियड क्या हो जाएगा, T1 मान लेते हैं, T1 T2 T3 मान लेते हैं। तो इसका पीरियड हो जाएगा, हमको साइन x का पीरियड मालूम है कि 2π होता है। साइन x का पीरियड 2π होता है, लेकिन आगे मल्टीप्लाई में x 2π लगा हुआ है तो 2π से डिवाइड करेंगे, इसका पीरियड 1 हो जाएगा। और cos का भी पीरियड 2π होता है, लेकिन इस बार हम लोग को पाई से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि अभी पढ़े थे कि अगर x के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो जाता है पीरियड डिवाइड हो जाता है,
और ये पाई और पाई कट गया तो कितना आ गया 2। हमको पीरियड नया निकालना है तो 1 और 2 का पीरियड कितना हो जाएगा 2, क्यों? क्योंकि दोनों का क्या लेना एलसीएम, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो पीरियड आ गया 2। अब अगला क्वेश्चन देते हैं, वो फ्लॉप हो जाएगा, एफ एक्स बराबर साइन पाई एक्स दे देते हैं और अगला में सिर्फ कॉस एक्स देते हैं। तो अगर T1 का पीरियड तुम निकालोगे, साइन एक्स का पीरियड होता है 2 पाई और पाई से मल्टीप्लाई है तो पाई से डिवाइड करेंगे तो इसका पीरियड 2 हो जाएगा। अगला वाला का जब बात करेंगे तो T2 बराबर हो जाएगा पीरियड 2 पाई और नया पीरियड अगर निकालेंगे तो दोनों का एलसीएम अगर लेंगे तो 2 और 2 पाई का ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि एक इरेशनल नंबर है और एक। चलो बच्चों आगे क्वेश्चंस फिर डिस्कशन करते हैं पीरियड निकालने का। फाइंड पीरियड ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, ये वाला का पीरियड डिफाइन हुआ था, अगला का डिफाइन नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था वो आप लोग को भली भांति से समझ में आ गया, आप लोग बच्चा है नहीं। साइन पाई एक्स बाय रूट 2 प्लस कॉस पाई एक्स बाय रूट 5, इसका पीरियड निकालना। ठीक, तो पहला वाला का पीरियड T1 हो जाएगा, हमको पता है कि 2 पाई होता है। कॉस का भी पीरियड कितना होता है 2 पाई, लिख दो 2 पाई, जो आता है लिख दो। साइन का पीरियड तुमको आता है 2 पाई होता है, कॉस का पीरियड 2 पाई होता है, छाप दो, दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना। लेकिन लफड़ा क्या हुआ है कि साइन को मल्टीप्लाई किया गया है पाई बटा रूट 2 से, तो पाई बटा रूट 2 से डिवाइड कर दो। जिससे मल्टीप्लाई किया हुआ एक्स को मल्टीप्लाई किया पाई बटा रूट 2 से, पाई बटा रूट 2 से डिवाइड कर दो और यहाँ पे डिवाइड कर दो पाई बटा रूट 5 से। ये पाई पाई कट जाएगा, ये पाई पाई कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 रूट 2 और ये T2 आ जाएगा तुम्हारा 2 रूट 5। ये T1 T2 आ गया। और अभी हम पढ़ाए थे कि बहुत सारा फंक्शन अगर प्लस माइनस में हो तो उसका अगर पीरियड निकालना हो तो हम लोग पीरियड निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों, यहाँ से हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो दोनों का जब तुम एलसीएम लोगे 2 रूट 2 और 2 रूट 5 तो ये डज नॉट एग्जिस्ट होगा। क्योंकि दोनों जो है ये डिफरेंट टाइप ऑफ रेशनल नंबर है, डिफरेंट टाइप ऑफ इरेशनल नंबर है, तो इसका एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्योंकि डिफरेंट टाइप, रूट 2 का वैल्यू क्या होता नहीं होता परफेक्ट किसी को पता नहीं है, 1.414 जाते रहता है। और रूट 5, तो रूट 2 और रूट 5 डिफरेंट टाइप ऑफ रेशनल नंबर है जिसका एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा, और अगर इसका एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इसका पीरियड भी निकाल नहीं सकते हैं। लेकिन दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं हम लोग, फाइंड पीरियड ऑफ, सब क्वेश्चन स्टार है, फाइंड पीरियड ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर पाई एक्स बटे रूट 2 प्लस कॉस स्क्वायर पाई एक्स बटे रूट 8। ठीक, तो पहले तो आपको क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो बात की बात है। पहले इसका पीरियड बताओ, T1 का पीरियड होता है पाई, अगर साइन स्क्वायर रहता, क्या रहता, अगर साइन स्क्वायर रहता तो उसका पीरियड होता पाई। अगर क्या रहता, साइन स्क्वायर अगर रहता तो उसका पीरियड होता पाई। अगर कॉस स्क्वायर रहता, इवन पावर है तो पीरियड पाई हो जाता है, ओड पावर रहता है तो पीरियड 2 पाई हो जाता है। लेकिन उसके साथ मल्टीप्लाई में दिया हुआ है पाई बटे रूट 2, तो पाई बटे रूट 2 से डिवाइड कर दो और यहाँ पाई बटे रूट 8 से डिवाइड कर दो। पाई पाई कट जाएगा, पाई पाई कट जाएगा, ये रूट 2 ऊपर जाएगा, रूट 8 ऊपर, और रूट 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 रूट 2 लिख सकते हैं, 2 रूट 2। अब हमको नया पीरियड जो निकालना है वो दोनों का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। और देखिए इस बार ये दोनों सेम टाइप ऑफ रेशनल नंबर है, सेम टाइप ऑफ इरेशनल नंबर्स है। क्योंकि एक रूट 2 है, दूसरा 2 रूट 2, तो 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 रेशनल नंबर है, तो वो सेम टाइप ऑफ इरेशनल नंबर है, रूट 2 और 2 रूट 2। तो इसका एलसीएम एग्जिस्ट करेगा और इसका एलसीएम हो जाएगा कितना 2 रूट 2। तो नया पीरियड जो होगा आपका 2 रूट 2। लेकिन अगर डिफरेंट टाइप ऑफ रेशनल नंबर है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा बच्चों। अब अगला एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, इफ fx is an odd periodic function with period 2, हम दे रहे हैं, पूछा हुआ है with period 2, then find f4। ये क्वेश्चन को हम तुरंत उड़ा देंगे। मतलब fx is an odd periodic function then find f4, ये दिया हुआ। अब बच्चों ये वाला लिख लीजिए, इसको थोड़ा मिटाते हैं यहाँ से। तो हम लोग को बोला है एफ एक्स जो है ओड है, समझे ना, और पीरियड। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, एक मन कर रहा है साइन लेने का और एक मन कर रहा है कॉस लेने का। लेकिन कॉस एक्स आपका इवन है और साइन एक्स क्या है, ओड है। क्योंकि कॉस निगेटिव 50 लेता है तो वो इवन है और ये साइन एक्स क्या है, ओड है।
तो हम लोग लेते हैं साइन एक्स, लेकिन साइन एक्स का पीरियड होता है 2 पाई। साइन एक्स का पीरियड कितना होता है 2 पाई, लेकिन यहाँ पे पीरियड लेने कितना बोला है 2। तो मेरे दिमाग में आया कि ये पाई को उड़ाना पड़ेगा, तो अगर पाई को उड़ाना पड़ेगा तो हम लोग एफ एक्स बराबर ले लेते हैं साइन पाई। बच्चों बढ़िया से सुनो, साइन एक्स का पीरियड, साइन एक्स ओड होता है कॉस एक्स में, जनरल यही फंक्शन चलता था, हम लोग ले लिए। और साइन एक्स का पीरियड होता है 2 पाई, लेकिन क्वेश्चंस में बच्चों पीरियड दिया है 2 पाई, मतलब ये पाई को उड़ाना है और मतलब पाई से इसको डिवाइड करना है। तो पाई से अगर इसको डिवाइड करना है, रफ में कर रहे हैं, अगर 2 पाई को, तो नया पीरियड अगर टी डैश निकालता है पाई से डिवाइड करके तभी 2 आएगा। और 2 पुराने के लिए हम लोग यहाँ पाई से क्या कर दिए, मतलब हम लोग जो फंक्शन मान रहे हैं तो पाई नहीं मान रहे, क्या मान रहे, एक्स साइन एक्स नहीं मान रहे, साइन पाई एक्स मान रहे हैं, जिससे कि पीरियड हमारा 2 आ जाएगा। तो क्वेश्चन में पीरियड कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो पीरियड आ गया, पाई से डिवाइड करोगे 2। अब क्वेश्चन में बोल रहा है F4 निकालने के लिए, तो साइन 4 पाई कितना होता है 0, साइन n पर 0। तो ये बच्चों आपका लेक्चर हुआ पीरियोडिक का, कैसे क्या निकालते हैं। इस पर भी और अच्छा क्वेश्चन कभी मिलेगा, या तो क्लास में या तो यूट्यूब पर डालेंगे। तो ये आप वीडियो लेक्चर को देखिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, जितना कोशिश हो सकता है इस कंटिन्यूस स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल को आप लोग प्रचार कीजिए, जिससे कि मार्केट इसका बने। ठीक है बच्चों, आगे लेक्चर ऐसे मिलते रहेगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।